तो चलिए आज बिजली के सर्किट के पीछे के साइंस को एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी से समझते हैं। इस चमक की जंग में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। कभी सोचा है कि आखिर बिजली ये फैसला कैसे करती है कि किसी बल्ब को कितना तेज जलना है? यही वो पहेली थी जिसे आर्यन नाम के एक स्टूडेंट ने सुलझाने की ठानी। और बस यहीं से हमारी आज की कहानी की शुरुआत होती है। ये है आर्यन, एक ऐसा स्टूडेंट जिसे हर चमकने वाली चीज, मतलब लिटरली हर चीज से एक अलग ही लगाव था। चाहे वो स्ट्रीट लैंटर्न्स हों या खिलौनों की छोटी छोटी लाइट्स, वो हमेशा ये जानने के लिए उत्सुक रहता था कि ये काम कैसे करती हैं। तो हुआ यूं कि आर्यन की क्लास में एक चैलेंज आया, चमकीले बल्बों की जंग। उसके पास सामान भी बिल्कुल बेसिक सा था, कुछ बैटरियां, तार और 2 छोटे छोटे बल्ब, और बस यहीं से उसके एक्सपेरिमेंट का स्टेज सेट हो गया। तो आर्यन ने क्या किया? उसने अपनी पहली डिजाइन पर काम शुरू किया। बल्बों को लिया और एक के बाद एक बिल्कुल एक सीधी लाइन में लगा दिया। इसे ही कहते हैं सीरीज सर्किट, मतलब बिजली के बहने का सिर्फ एक ही रास्ता था। और जैसे ही उसने स्विच ऑन किया, बल्ब जल तो गए, पर उनमें वो बात नहीं थी। रोशनी इतनी धीमी थी जैसे बस बुझने ही वाली हो। आर्यन ने गौर से देखते हुए कहा, ये जल तो रहे हैं, पर ज्यादा चमकदार नहीं है। नतीजा थोड़ा निराशाजनक था। पर आर्यन कहाँ हार मानने वाला था। अब बारी थी दूसरी कोशिश की। इस बार उसने एक नई डिजाइन सोची, जिसमें बल्बों को एक दूसरे के बगल में रखा गया, जिससे बिजली के लिए अब एक नया रास्ता भी बन गया था। और भाई साहब, इस बार जैसे ही स्विच ऑन हुआ, कमाल हो गया। दोनों बल्ब ऐसे चमके जैसे 2 छोटे छोटे सूरज हों। ये एक जबरदस्त और कामयाब नतीजा था। इस नतीजे को देखकर आर्यन की तो आंखें फटी की फटी रह गईं। वो एकदम से चिल्लाया, अरे वाह, ये तो बहुत ही ज्यादा चमकदार हैं। अब यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। बैटरी वही, बल्ब वही, तो फिर नतीजों में इतना जमीन आसमान का फर्क कैसे? एक ही बैटरी 2 अलग अलग तरह से कैसे काम कर सकती है? तो चलिए अब इस पहेली को सुलझाते हैं। वो पल आ गया है जहां इन 2 अलग अलग नतीजों के पीछे का राज आखिरकार खुलने वाला है। देखते हैं कि इस सर्किट का कोड क्या था। तो आर्यन की टीचर ने उसे बड़े ही आसान शब्दों में समझाया। उन्होंने कहा, देखो, जब सर्किट सीरीज में होता है तो बल्बों को पावर शेयर करनी पड़ती है, लेकिन पैरेलल सर्किट में हर बल्ब को अपना पूरा का पूरा हिस्सा मिलता है। बस यही वो आहा मोमेंट था। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए सीरीज सर्किट एक लंबी लाइन है और सबको एक ही पिज्जा बांटकर खाना है। जाहिर सी बात है, सबको छोटा सा ही टुकड़ा मिलेगा। लेकिन पैरेलल सर्किट में, अरे वाह, यहाँ तो हर किसी के पास अपना पूरा पिज्जा है। तो नतीजा क्या होगा? सब ज्यादा खुश, और हमारे केस में बल्ब ज्यादा चमकदार। तो टेक्निकली समझें तो सीरीज सर्किट, जिसे श्रेणी परिपथ भी कहते हैं, वो है जिसमें सारे कंपोनेंट्स एक ही रास्ते पर एक के पीछे एक लगे होते हैं। इससे करंट को हर एक से गुजरना ही पड़ता है। इसका एक बड़ा नुकसान ये है कि अगर इस रास्ते में एक भी चीज खराब हुई तो पूरा सर्किट ही ठप। अरे वो दिवाली वाली पुरानी झालरें याद है, जिनमें एक बल्ब खराब हुआ और पूरी लड़ी बंद? हाँ, वो बिल्कुल इसी का क्लासिक एग्जाम्पल है। और दूसरी तरफ है पैरेलल सर्किट, यानी समानांतर परिपथ। यहाँ मामला बिल्कुल अलग है। यहाँ बिजली के लिए एक नहीं बल्कि कई रास्ते होते हैं, जैसे किसी हाईवे पर कई सारी लेन्स हों। हर डिवाइस अपनी अलग लेन में लगा होता है। इसका सबसे बड़ा फायदा, अगर एक रास्ते में कुछ गड़बड़ हो भी जाए तो बाकियों पर कोई असर नहीं पड़ता। और यही वजह है कि हमारे घरों की वायरिंग पैरेलल होती है। तभी तो एक बल्ब फ्यूज होने पर टीवी पंखा बंद नहीं होता। तो इस पूरी जंग का विजेता कौन रहा? और इससे भी बड़ा सवाल, ये जानना हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? चलिए आगे देखते हैं। तो आर्यन के एक्सपेरिमेंट से एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई, पैरेलल सर्किट ही इस चमक की लड़ाई का असली विनर है। और ये समझ सिर्फ क्लासरूम की 4 दीवारी तक ही नहीं रही। आर्यन सोचने लगा कि कैसे इसी सिंपल से प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके घर, शहर और यहाँ तक कि बड़े बड़े स्टेडियम भी डिजाइन किए जा सकते हैं। सब कुछ सर्किट के स्मार्ट चॉइस पर डिपेंड करता है। और अब जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं।
अगर किसी को पूरे शहर की लाइटें डिजाइन करनी हो तो कौन सा सर्किट चुनना ज्यादा समझदारी वाला फैसला होगा और क्यों? इस पर सोचिएगा जरूर, क्योंकि इसका जवाब सिर्फ रोशनी से नहीं बल्कि शहर की सुरक्षा और बिजली की बचत से भी जुड़ा है।